अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फूड क्राइसिस डोमेस्टिक और ग्लोबल लेवल पे हम इसको आज डिस्कस करते हैं और डिटेल में आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। फूड क्राइसिस को अगर हम डिस्कस करें, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इसको देखिएगा। ये ग्लोबल फूड क्राइसिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन ग्लोबल फूड सिस्टम। ये भाई यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई ग्लोबल फूड सिस्टम के ऊपर, तो उन्होंने क्या कहा है, ये आपको मतलब एज अ रेफरेंस आप इसको कोट कर सकते हैं। 780 million people facing hunger, 345 million people facing starvation, 49 million people on the brink of famine। ठीक है, ये 2023 के इफेक्ट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। रीज़न इसमें क्या कह रहे हैं भाई, 3-4 रीज़न इसके दे रहे हैं। सबसे वो पहला तो कह रहे हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। चीफ जस्टिस साकिब निसार की कोटेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉपुलेशन इज़ द बिगेस्ट डिजास्टर, ठीक है, फॉर द ग्लोब। तो बिगेस्ट डिजास्टर ये है। देखिए, जब एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो उससे जुड़ा हर मसला है। अब देखिए, वाटर का यूज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी एमिशंस इंक्रीज़ हो जाएंगी, आपके रिसोर्सेज पे प्रेशर आ जाएगा, आपकी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी। तो एक पॉपुलेशन का यूज़ होता है भाई, एक पूरा उनका इन्वायरमेंट में पूरा उनका हिस्सा होता है। फिर जी नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट और वॉर्स जो हैं ग्लोबल लेवल पे जो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूक्रेन जो है, यूक्रेन वॉर जो है, रशिया यूक्रेन वॉर, उसमें क्या है कि 15% कॉर्न एक्सपोर्ट ये करता था, 10% जो है ये ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट करता था, और दोनों को ग्रेन बास्केट कहा जाता है, रशिया और यूक्रेन को, जो वर्ल्ड का 18% जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। थर्ड उन्होंने फैक्टर बताया कि जी क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि चाइना और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं फ्लड्स। ठीक है, चाइना में अभी भी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा, देखिएगा आप। चाइना भी अभी फ्लड्स के साथ जो है निमट रहा है, और पाकिस्तान को देखें 1/3 पाकिस्तान सबमर्ज हो गया। ठीक है, $40 बिलियन का पाकिस्तान का नुकसान भी हो गया। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। ठीक है, हमारा 1/3 पाकिस्तान गया, हमारा GB गया, KPK गया, सिंध गया, बलूचिस्तान गया। ठीक है, तो एक चीज़ है, इस पर अलग डिस्कस करेंगे कि हम जो है फ्लड्स क्यों आए, क्या इसका इशू था, हमारी वाटर स्टोरेज कैपेसिटीज़ क्यों नहीं बिल्ड हो पा रही, डैम्स हमारे वीक हैं। ठीक है, फिर पानी को जो है हमें वो क्या है आबादियों में छोड़ना पड़ता है। रिपोर्ट्स ये हैं कि क्लाइमेट चेंज टू रिड्यूस 40% ऑफ वीट आउटपुट बाय 2080। लें जी, तो 40% वीट आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी टिल 2080। पाकिस्तान जो है ये वीट, कॉर्न और मैंगोस जो है इनकी प्रोडक्शन जो है पाकिस्तान की डिक्लाइन हो गई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है कॉटन प्रोडक्शन डिक्लाइन हुई है 12 to 4 मिलियन बेल्स। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो क्या इंपोर्ट कर रहा है, 1 मिलियन बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो पाकिस्तान क्या कर रहा है, इसको इंपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता हों। उसके बाद जी नेक्स्ट हम इसी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि फूड इनसिक्योरिटी और हाई टेम्परेचर के साथ अगर इंटरलिंक करें तो फिर आप क्या कहेंगे। तो नेचर ह्यूमन बिहेवियर जर्नल है, उसमें से ये चीज़ें ली गई हैं। जुलाई 2023 को हॉटेस्ट मंथ करार दिया गया, और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने क्या, एंटोनियो गुटेरेस ने क्या कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग एरा हैज़ एंडेड, ग्लोबल बॉयलिंग हैज़ स्टार्टेड। ठीक है जी, ग्लोबल बॉयलिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो हाई हीट कैन सर्व अप फूड इनसिक्योरिटी विद इन डेज। तो हाई हीट जो है ये फूड इनसिक्योरिटी ला सकती है विद इन डेज। 150 कंट्रीज एग्जामिन है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। तो 150 कंट्रीज़ को एग्जामिन किया गया है जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, सेम हीट वेव ट्रांसलेटिंग मिलियंस ऑफ पीपल इनटू द रिस्क ऑफ हंगर। तो वर्ल्ड बैंक क्या इस पे कहता है, एस्टिमेटेड दैट नियरली 30% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन सफर्ड ड्यू टू मॉडरेट और सेवियर फूड इनसिक्योरिटी इन 2022। अब आप लोग देखें यहाँ पे, तो एनालिसिस इसका अगर हम देखते हैं तो आप देखिए कि हीट वेव्स जो है इसका इम्पैक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। ये डिक्लाइन कर देती है क्रॉप यील्ड को, ये वाटर रिजर्वर्स को ड्राई कर देती है, ये एनर्जी शॉर्टेजेस कर देती है और ब्लैकआउट्स हो जाते हैं। आप देखें 2022 के अंदर पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हुआ। ठीक है, सो एनालिसिस का ये कि विद द इफेक्ट ऑफ फेल्ट ओवर मंथ्स और ईयर्स। तो ये मंथ्स और ईयर्स से फिर ये चीज़ें जो है ना इम्पैक्ट होता है इसका बहुत। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट है, तो ओवरऑल जो है वो प्लांट्स भी गए, बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, टोटल फूड इनसिक्योरिटी आपकी आ जाती है इसके अंदर। सो एक चीज़ है। फिर वाटर रिजर्वर्स आप देखें, हीट वेव्स जब आई तो पहले तो बलूचिस्तान में पानी नहीं था और फिर बलूचिस्तान डूब गया। तो ऐसा जो डायलीमा एक क्रिएट किया हुआ, इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ये जैसा चक्कर क्या है कि एक वक्त में पानी नहीं होता, दूसरे वक्त में हमारे जो है ना 1/3 पाकिस्तान सबमर्ज हो जाता है। अब फूड इनसिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज एक और किस्म का आर्टिकल है, एक और किस्म की चीज़ें हैं यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे, आपको इसको भी नोट कर लें। टाइफून जो था, टाइफून की डिस्ट्रक्शन हुई है जापान के अंदर, लैंड स्लाइडिंग हुई है इंडिया के अंदर, सेवियर स्टॉर्म आए जर्मनी के अंदर। ठीक है, और
मावी के अंदर जो है वाइल्ड फायर्स हैं, द डेडलीस्ट इन यूएस हिस्ट्री, 4 डिफरेंट क्लाइमेट डिजास्टर्स उन्होंने कहा है कि 4 डिफरेंट क्लाइमेट डिजास्टर आ चुके हैं। ये देखें अब कंट्रीज़ का नाम और उनके साथ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो है वो ये चीज़ें हैं, यहाँ कहता है कि नेपाल जो है रीच इज़ आउट टू इंडिया फॉर राइस शुगर, लेकिन इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट बंद कर दी है। और इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इज़ मूविंग टुवर्ड सेल्फ सफिशिएंसी, वो कर राइस एक्सपोर्ट नहीं करेगा अब, ठीक है। सो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ कंट्रीज़ जा रही हैं, इतना मसला हो गया है। उसके बाद ये है कि जो वो शुगर वो राइस जो वो करता था वहाँ से इंपोर्ट, वो 1.4 मिलियन टन से, ठीक है। टोमेटो एक्सचेंज करता था, टोमेटो देता था और उधर से राइस वगैरह। तो इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो एक्सेसिव ड्रेन्स हुई हैं, कॉफ़ी आउटपुट उनकी जो है वो डिक्लाइन हुआ है और कॉफ़ी प्राइसेस जो हैं वो ऊपर गई हैं 40%। आपको सप्लाई डिमांड का तो पता ही है, किसी चीज़ की सप्लाई अगर कम होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, चीज़ महंगी होती है। तो घाना के में कोकोआ की प्राइसेस बढ़ गई हैं, ठीक है, 46 ईयर्स हाई। चाइना के अंदर देखें फ्लड्स आए हैं अगस्त में 2023 के अंदर, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं। तो फ्लड ने डैमेज किया है 3 मेजर क्रॉप्स को, कॉर्न को, राइस को और अदर क्रॉप्स इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है जी। तो ये फूड इनसिक्योरिटी के ऊपर आर्टिकल था डिटेल में, जिसके अंदर हमने फैक्टर्स भी डिस्कस किए, ग्लोबल लेवल भी डिस्कस किया, पाकिस्तान को भी डिस्कस किया, हीट वेव्स को भी डिस्कस किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह आपने इसको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है जी। थैंक यू।